हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है, अष्टमी की पूजा कब करें और नवमी की कब। जिन्होंने 19 मार्च का व्रत किया है वे आखिरी व्रत कब करें और जिनको आखिरी 2 व्रत करने हैं वे कब करें। चौकी कब हटाएं, माँ की विदाई कैसे करें, व्रत का पारण कब करें, ज्वार का बाद में क्या करें। यही सभी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरी वीडियो थोड़ा देर से आती है, लेकिन मैं आपके लिए सही और संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो आपकी हर परेशानी को दूर करेगी और साथ ही हमारी भी करती है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी जाकर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हमारी जानकारी आपके लिए कितनी सही साबित हुई। और यह वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो हो या मूवी आधी अधूरी समझ में नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी और नवमी कब करें। कन्या पूजन किस दिन वह किस समय करें। जैसा कि हर जगह अष्टमी और नवमी को लेकर सवाल उठ रहा है कि हम कब करें, तो अष्टमी का प्रारंभ 25 मार्च 2026 की दोपहर 1:51 से शुरू हो रहा है और 26 मार्च के प्रातः 11:39 तक रहेगा। जो भी अष्टमी का व्रत व कन्या पूजन करते हैं वह 26 मार्च को कर सकते हैं। अब जानते हैं कि नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी। नवमी 26 मार्च सुबह 11:50 से शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:08 तक समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग रामनवमी का व्रत या कन्या पूजन करते हैं वह इस समय तक कन्या पूजन कर ले। 26 मार्च के दिन राहु काल भी पड़ रहा है, जो दोपहर 1:59 से लेकर 3:31 तक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और 3 बजे के बाद कोई कन्या पूजन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप नवमी 1:59 से पहले पहले कर लें। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन 27 मार्च को 10:08 से पहले पहले कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई भी कन्या पूजन का व्रत नहीं है। क्योंकि 27 मार्च को भी राहु काल लग रहा है, जो प्रातः 10:54 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस बार कोई भी नवरात्रा कम नहीं था, बस टाइम का ऊपर नीचे होने की वजह से ये सारा कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए आपको जैसे सुविधा लगे आप नवमी कर सकते हैं। समय आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। अब सवाल यह है कि जिन्होंने भी 19 मार्च को पहला व्रत किया है वह आखिरी व्रत अष्टमी या नवमी के दिन कर सकते हैं, जिनके जो भी बनाई जाती हो। और जिन्होंने आखिरी 2 व्रत रखने हैं वह भी इसी तरह कर सकते हैं, जैसे छठा 7वां अष्टमी पूजन वालों के लिए और 7वां 8वां नवमी वालों के लिए व्रत होगा। आप इस तरह से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन में हलवा पूरी चने जरूर बनाएं और माँ को पहले भोग लगाएं, फिर कन्या पूजन करें। यह तो थी अष्टमी और नवमी की जानकारी। अब जानते हैं कि व्रत का पारण व चौकी का विसर्जन कब करें। 28 मार्च को दशमी का पारण किया जाएगा, जो आपको 8:46 तक कर लेना है। माता की चौकी का विसर्जन भी आपको 8:46 से पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि चौकी का विसर्जन भी दशमी के दिन ही किया जाता है। अब बहुत सी औरतों का ये कहना होगा कि हम इतनी सुबह कैसे विसर्जन करें, लेकिन आप चौकी को हिला दें, नहा धोकर मंदिर में आए, चौकी को हिला दें, नारियल को हिलाएं, अखंड ज्योत को बुझा दें और बचे हुए तेल को जो सामग्री थी उस पर डालकर जला दें। फूल और लोटे के जल को आप गमले में डाल दें और जो भी चावल आपने पूजा में रखे थे, लोटे के ऊपर और नीचे रखे थे, उन्हें आप कुछ अपनी रसोई में और कुछ चावल लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें और बचे हुए चावलों को पंछियों को डाल दें। लोटे का जल जो सामान डाला था
क्या करें और क्या नहीं, ये पूरी जानकारी आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में मिलेगी। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सभी कुछ बताऊंगी तो ये मेरी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और लोग इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे। इसलिए आप शॉर्ट वीडियो पे जाइए और पूरी जानकारी प्राप्त करें कि इस लोटे में जल का क्या करना है और सामग्री का भी क्या करें। तो चलिए जानते हैं कि माँ को चढ़ा हुए श्रृंगार का क्या करें। माँ के चढ़े हुए श्रृंगार का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। आप इसको अपनी दो जिठानी, सास, नंद, कन्याओं को और कुछ सामान अपने आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह माँ पे चढ़ा हुआ प्रसाद अकेले नहीं खा सकते, उसी तरह माँ पे चढ़ा हुआ श्रृंगार भी सभी लोगों में बांटकर ही यूज़ किया जाता है। कभी भी माँ के श्रृंगार का विसर्जन ना करें। अब हमने यहाँ पर अष्टमी, नवमी व्रत का पारण कब करें, व्रत कब रखना है, माता के श्रृंगार का क्या करें, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अब हमें ये बताएंगे कि जब कन्या पूजन करें तो आप कन्या को क्या दें। आप कन्याओं को चिप्स बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि चिप्स में लहसुन प्याज का टेस्ट होता है। हम पूरे नवरात्रि प्याज और लहसुन ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम कंजक में क्यों दें। तो इसलिए कंजक में चिप्स बिल्कुल भी ना दें। माँ को हलवा पूरी, गोले और चने का प्रसाद का भोग लगाए और कन्या को भी उसी चीज़ से जिमाएं। जब कन्या पूजन हो जाए और कन्या जाने लगे तो उनके हाथ में थोड़े से चावल दें। उन चावलों को थोड़ा सा अपनी झोलियों में ले और अपने सिर पर भी डलवाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। आप इन चावलों को लेकर लाल कपड़े में रख कर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे कि आपके धन में भी वृद्धि होगी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि जो हमने नवरात्रों में जो बोए हैं उनका हम क्या करें। ज्वारों को अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है, जो को सृष्टि की पहली फसल कहा जाता है, जो नवरात्रों में बोई जाती है, जो कि हरे भरे हो जाने से यह पता चलता है कि माँ हमारी पूजा से प्रसन्न है। जौ को अपने सिर पर रखकर पूरे घर में घुमाकर नवमी के दिन सभी सदस्य जौ को तोड़कर माँ को अर्पित करें। कुछ जौ अपनी तिजोरी में, कुछ रसोई घर में, कुछ कन्याओं को तिलक करके दे। उसके बाद बचे हुए जौ को आटे में मिलाकर गाय को खिला दे, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। आप चाहे तो चलते पानी में भी बहा सकते हैं। भूलकर भी किसी पेड़ के नीचे जौ को ना रखें, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय माता दी।